हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि लीना और रोहित पार्टनर्स हैं एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, फिर उनकी बैलेंस शीट दी गई है फर्म की। ऑन दी अबाउ डेट, बेसिकली ये 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं। इस डेट को मनोज को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। उसको प्रॉफिट का कितना शेयर दिया जाएगा फर्म में? 1/5 शेयर दिया जाएगा। फिर एडजस्टमेंट दी गई हैं। लास्ट में बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, आपका फॉर्मेट बना हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट फर्म को होने वाला लॉस डेबिट में शो किया जाएगा और होने वाला प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। अब जो हम पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन, ये पढ़ते हैं एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट के अंदर पहला पॉइंट दिया गया था मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मनोज जो पैसा लेकर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल का, वो 80,000 लेकर आया है कैश के अंदर। तो ये कैपिटल का पैसा हो चाहे गुडविल का पैसा, ये जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन में इसका कोई लिंक नहीं है, इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बेटा जो जनरल रिजर्व था उसका 10% ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर जनरल रिजर्व का 10% ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा जनरल रिजर्व कम हो गया, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर भी। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 रुपये। तो आप यहाँ देखेंगे क्या हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है? नहीं। यानी कि बेटा वर्कर ने क्लेम मांगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी फर्म के अंदर वर्कर्स ने कंपनसेशन का क्लेम मांगा। कितना पैसा मांगा? 40,000 रुपये। क्या कोई आपने रिजर्व बनाया हुआ था उस क्लेम को एडजस्ट करने के लिए? नहीं। तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना पैसा देना पड़ेगा? 40,000, 40,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड। उस स्टॉक की कीमत, स्टॉक हमारे बिजनेस का एसेट होता है जो ओवर वैल्यूड था, जो अपनी वैल्यू से ज़्यादा लिखा हुआ था। बाय मोर लेस अगर अमाउंट से पहले लिखे हो तो सेम वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। तो स्टॉक अपनी कीमत से ओवर था, ज़्यादा लिखा हुआ था। कितना? 16,000 लिखा हुआ था। उसको क्या करेंगे हम? कम करेंगे। और एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो लॉस हो गया है, इसलिए उसको कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। और कितना लॉस हो चुका है? 16,000 रुपये। ठीक है, टोटल करेंगे, ये कितना आ गया? 56,000 रुपीज़। और कुछ है हमारे क्वेश्चन में? चेक करेंगे क्या और कुछ क्वेश्चन में है। हमारे सारे पॉइंटों के लास्ट पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो इसका कुछ होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इसका कुछ भी नहीं होगा। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है। तो हमारी क्रेडिट साइड का टोटल भी क्या लिख देंगे हम? 56,000। तो फर्म को बेसिकली ओवरऑल लॉस हो चुका है रिवैल्यू करते वक्त। लिखेंगे बाय लॉस शेयर। कितना लॉस हो चुका है? 56,000। तो रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर है कौन? लीना और रोहित। तो लिखेंगे लीना और रोहित। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो इस लॉस को 56,000 को बियर करेंगे लीना और रोहित 3:2 में। तो आ जाएगा लीना का शेयर 33,600, यह आ जाएगा 22,400। अब बनेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी पार्टनर को कोई भी चीज़ मिलती है तो वो उसके क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और पार्टनर के अकाउंट से कोई भी चीज़ डेबिट होती है तो उसके डेबिट साइड में, कोई भी चीज़ कम होती है तो उसके डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस? कैपिटल का बैलेंस। अभी कैपिटल का बैलेंस मिलता कहाँ पे? ये मिलता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो लीना और रोहित का कैपिटल का कितना बैलेंस दिया गया? 1,60,000 और 1,40,000।
पहले लिखेंगे 1,60,000, 1,40,000। उसके बाद क्या नया पार्टनर पैसा लाया? बिल्कुल, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिख देंगे? बाय। अब क्वेश्चन में देखेंगे कैश है या बैंक है, यहाँ लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट। फिर क्या नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया? बिल्कुल लाया है। कितना लाया है? पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। ऐसा है? नहीं, उसमें दे रखा है 80,000। कितना? 80,000 रुपये। लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा फर्म में लेकर आता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो भी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, हमें दे रखा है कि जो मनोज है वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आया है? 80,000। लिखेंगे मनोज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बताया हुआ है कि मनोज गुडविल का कितना पैसा लाया है? 80,000। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही दिया गया था। अब गुडविल का पैसा दिया जाता है किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिखेंगे मनोज के आने से, नए पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस करेगा कौन? लीना और रोहित, ये सेक्रीफाइस करेंगे। फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, 2/5 माइनस नया रेशियो क्या है? 5/10, 3/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10, 6 - 5 1, 4 - 3 1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1/1। तो गुडविल का पैसा था 80,000, वो देना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 40,000 तो लीना के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये पैसा गुडविल का, और 40,000 रोहित के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद रिवैल्यू करते वक्त प्रॉफिट हुआ था या लॉस? क्या हुआ था? लॉस हुआ था। ये इनके अकाउंट से पैसा कम होगा, राइट से लेफ्ट में लिखा जाएगा 2। किस अकाउंट से ये लॉस आ रहा है? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। कितना है? 33,600, 22,400। उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं? बिल्कुल दिया गया है। जनरल रिजर्व कितना है? 50,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा मनोज। प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसकी? मनोज की। तो यहाँ लिखेंगे मनोज कैपिटल। वो भी कितना है? 1/5। और 1/5 किसका बेटा? वही सेम चीज़, या तो लिख देंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वन बाय 5 लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर। कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर। अब कंबाइंड कैपिटल किसकी? बेटा कंबाइंड कैपिटल किन की? ओल्ड पार्टनर की। इट मीन्स कंबाइंड कैपिटल ऑफ लीना एंड रोहित, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल। तो रिमेनिंग शेयर यहाँ लिख देंगे 1/5 मल्टीप्लाई कंबाइंड कैपिटल किसकी थी? लीना की और रोहित की, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल। अपॉन में बेसिकली हम लिख देते हैं भाई कैपिटल्स ऑफ लीना प्लस रोहित आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और बेसिकली इसको कौन सी कैपिटल थी हमारी? बैलेंस कैरिड डाउन वाली कैपिटल।
कौन सी कैपिटल? बैलेंस कैरी डाउन वाली कैपिटल। नीचे लिखते हैं रिमेनिंग शेयर। अगर देखो हम टोटल प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं और नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए। अगर मैंने पूरे टोटल प्रॉफिट को 1 कंसिडर किया, नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? रिमेनिंग शेयर कितना होगा? टोटल में से अगर नए पार्टनर की शेयर को हम हटा देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/5। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/5। टोटल प्रॉफिट में से आपने नए पार्टनर की शेयर को हटा दिया तो 4/5 रिमेनिंग शेयर आपके पास आ चुका है। यहाँ लिख दिया जाएगा रिमेनिंग शेयर 4/5। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप कैंसिलेशन किसकी किससे हो रही है। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। अब हमारे पास कैपिटल बचेगी एल और आर की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अपॉन में 4। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर सेकंड में दिया गया था कि 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जनरल रिजर्व में से 10% तो प्रोविजन क्या कर दिया था? ट्रांसफ़र कर दिया था। तो रिजर्व, जनरल रिजर्व 50 नहीं था अब हमारे पास, ये है 50 में से हमने कितना हटा दिया? जनरल रिजर्व में से 10% हटा दिया। तो यहाँ इसकी करेंगे कैलकुलेशन कि 50,000 में से 10% का तो हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो इसकी क्या की जाएगी? कैलकुलेशन। तो यहाँ लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व आखिर क्या होगा? तो रिजर्व बना कितना था? एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसका 10% ट्रांसफ़र कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो इसका जनरल रिजर्व था 50,000, इसका 10% 5,000 तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफ़र कर दिया। बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, किसको? लीना को। तो लिखेंगे लीनास कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। अब 50,000 का क्या था? जनरल रिजर्व था। 5,000 का आपने प्रोविजन में ट्रांसफ़र कर दिया, कितना बच गया? 45,000। तो ये रिमेनिंग जनरल रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इट मीन्स लीना में और रोहित में, वो भी किस रेशियो में? 3:2 में। 3:2 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 जा 27,000 का शेयर रिजर्व का लीना को दिया जाएगा और रोहित को कितना शेयर दिया जाएगा? 27,000। इसको पोस्ट कर देंगे अकाउंट में। तो बाय जनरल रिजर्व यहाँ लिखेंगे कितना आएगा? ये हमारा 27,000 लीना को दिया जाएगा, ये जनरल रिजर्व का पैसा, और 18,000 रुपये रोहित को। गुडविल का पैसा कितना आ गया? 40,000 लीना के अकाउंट में, 40,000 रोहित के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम यहाँ टोटल करेंगे। ठीक है, नए पार्टनर मनोज की कैपिटल के लिए टोटल। कैपिटल किसका टोटल? कैपिटल ऑफ एल और आर। इन एल और आर, लीना और रोहित का कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचता है, इनकी बेसिकली बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ लिखा जाएगा, उनको जोड़ दिया जाएगा। तो हम इनका टोटल करते हैं। ये मैंने अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था। यहाँ लिखेंगे लीना का आ जाएगा 2,27,000, 2,27,000। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 2,27,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोहित का शेयर आ जाएगा 1,98,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1,98,000। हमारी कौन सी साइड कम है? डेबिट साइड। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस कैरी डाउन। 2,27,000 में से 2,27,000 में से लेस करेंगे 33,600, क्या आएगा? 1,93,400। फिर 198 में से माइनस करेंगे 22,400, यह आ जाएगा 1,75,600। ठीक है, अब इन दोनों कैपिटल को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ताकि हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ लिख दिया जाएगा मनोज कैपिटल में, फॉर्मूले में लगा देंगे कैपिटल किसकी? एल और आर की, लीना और रोहित की, बैलेंस कैरी डाउन वाली कितनी है? 1,93,400
प्लस 1,75,600 एंड डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो इसको ये कितना आ गया हमारा, टोटल करेंगे यहाँ पर, ये आ गया हमारा 3,69,000 डिवाइड किया जाएगा किससे, 4 से। ये आ जाएगा 92,250। तो नया पार्टनर मनोज है, वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आएगा, 92,250। यहाँ लिख देंगे उसको कैश के आगे 92,250। यहाँ पर भी आएगा कि 92,250, यहाँ लिखेंगे 92,250 और बैलेंस के अमाउंट में भी क्या लिखा जाएगा, 92,250। इसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट से और रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। तो पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिया गया था, पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया था कैश था पहले 42,000। तो क्या लिखेंगे, कैश कितना था, 42,000। तो लिख दिया जाएगा बैलेंस शीट में कैश 42,000 प्लस में जब एक नया पार्टनर आया, तो पैसा लेकर आया, किस चीज़ का पैसा लेकर आया, वो कैपिटल का पैसा लेकर आया और गुडविल का। तो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया नया पार्टनर मनोज, वो लेकर आया 92,250 और गुडविल के 40 और 40 80,000। यहाँ लिख देंगे नया पार्टनर 92,250, तो किसी का गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा लाया और गुडविल के 80,000 लेकर आया। तो यहाँ लिख देंगे 250 2 और ये कितना आ गया आपका 9 8 17 और यहाँ सॉरी ये हमारा हो चुका है, ये 4 आएगा बेसिकली। कितना आ गया, 2,14,250। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके बाद देखेंगे। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन के अंदर डेटर्स कितने थे, 1,32,000 है ना, 1,32,000 के क्या थे, डेटर थे। प्रोविजन है 2,000 रुपये का, तो लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितनी वैल्यू के थे, 1,32,000 माइनस क्या करेंगे, प्रोविजन, माइनस क्या हो जाएगा, प्रोविजन। प्रोविजन पहले कितना था, 2,000 का प्रोविजन था और बोला गया था कि प्रोविजन बना है 10% जनरल रिजर्व का। पहले 2,000 का प्रोविजन था, 10% बना है, तो जनरल रिजर्व का 50 का, जनरल रिजर्व का 50 का 10% 5,000 और प्रोविजन पहले से 2 था, 5 और 2 7,000 रुपये का ये प्रोविजन क्रिएट हो गया। और कुछ है नहीं है, तो यहाँ कितना गया 1,25,000। उसके बाद स्टॉक पहले कितना था 146, स्टॉक 146 था, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है कम, कितने 16,000 रुपये से स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है कम। तो लिखेंगे स्टॉक और 16,000 से इसकी वैल्यू क्या हो गई है कम। कहाँ पे था स्टॉक हमारा, 146 का था तो 130 वैल्यू रह गई है, 1,30,000। उसके बाद प्लांट और मशीनरी 1,50,000, प्लांट मशीनरी 1,50,000, तो लिखेंगे यहाँ पे 1,50,000। अब इसमें कोई चेंज आया, किसी भी तरह का चेंज नहीं है, तो लिखेंगे 1,50,000। उसके बाद क्या दिया गया है, लायबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स
कितना है 80,000, 80,000 रुपये। इसमें कोई चेंज आया नहीं आया। उसके बाद क्या है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना था 38,000। उसके बाद कैपिटल, तो पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट्स, नाम क्या है लीना, रोहित और मनोज। लीना की कैपिटल कितनी है 1,93,400। रोहित की कैपिटल है 1,75,600 और मनोज की कैपिटल है 92,250। इनका टोटल करेंगे 461,250, 4,61,250। इसके बाद दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम के कितने पैसे दिए हैं, तो यहाँ क्लेम आया था कितने का 40,000 का। तो ये क्लेम के इतने पैसे दिए हैं। और कुछ है क्वेश्चन में नहीं है, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6,19,250 और एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 6,19,250। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।